मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है इस धार्मिक प्रोग्राम में। आज आपके साथ चर्चा करेंगे राजा भोज की। एक अद्भुत घटना है। आप भी इस घटना से अवगत हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये श्रवण करनी चाहिए। एक राजा मुंज हुए हैं, उज्जैन के राजा हुए। तो उनके परिवार में ही उनके भाई के लड़के थे भोज। बचपन में बहुत ही बुद्धिमान थे, पाठशाला में जाते थे, अध्ययन करते थे। आप भी जानते हैं कि पूर्व में जो भी राजा हुए हैं वो शास्त्रों का अध्ययन करते थे, संस्कृत के ज्ञाता हुआ करते थे, बहुत अच्छे ज्ञाता थे लगभग जितने भी राजा हुए हैं। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे कथा में आएगी कि वो संस्कृत में ऐसा मैं क्यों बोल दिया। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसमें भी कहा राजा भोज ने एक संस्कृत में एक ऐसा वाक्य उच्चारण किया जाते हुए अपने लोगों को देखने के लिए कि हमारे लोग कितने ऐसे संस्कृत के विद्वान हैं। तो ये भी मैंने एक वीडियो बनाई है राजा भोज पर ही, तो आप वहाँ वो वाक्य सुन सकते हैं। तो यहाँ वाक्य और है। ये क्या वाक्य है? एक बार राजा मुंज के दरबार में एक ज्योतिषी उपस्थित हुए। तो ज्योतिषी को देखकर राजा मुंज के मन में आया कि वो अपने भाई के लड़के भोज से बहुत प्रेम करते थे। स्नेहवश उन्होंने पूछा कि मैं उनका एक भाग्य पूछना चाहता हूँ कि उनके भाग्य में क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने पाठशाला से बुलवाया। तो ज्योतिषी ने उसका मस्तक और हस्तरेखा देखकर बताया कि ये लड़का भोज जो है, ये लिखा हुआ है, मैं वही पढ़कर बोलता हूँ अभी। वो कहते हैं कि ये भोज 55 साल 7 महीने 3 दिन देश पर राज करेंगे। इतनी बात सुनकर और भी उन्होंने बताया, पर संक्षेप में मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ है। बस इतना मेरा पर्पज़ है कि आपको अवगत कराएं अपने इतिहास के बारे में। तो राजा भोज उस समय राजा तो नहीं हुए थे, 5 साल की अवस्था थी, 6 साल की अवस्था थी जबकि ये बात है। तो उस समय जब ज्योतिषी ने ये कहा और राजा मुंज ने उसको दान दक्षिणा देकर विदा किया, लेकिन मन में क्षोभ उत्पन्न ये हो गया कि हमारे परिवार में राज्य को संभालने वाला ना होकर हमारे भाई का लड़का भोज ये राज्य संभालेगा। इसका एक थोड़ा सा दुख उनके मन में हुआ। ये स्वाभाविक है, अपनी सत्ता अपने परिवार में जाए तो सभी खुशी होते हैं, लेकिन दूसरे के परिवार भाई का लड़का है तो देखिए ये जो घटना है ये कितना असर डालेगी ये आप आखिर में देखेंगे। ईश्वर की क्या क्या एक रचना है, एक व्यवस्था बनाते हैं, इस पर आप गौर करना। आखिर में आपको पता चलेगा, इसलिए आप बने रहे। तो उन्होंने सारी बातें बताई। क्षोभ होने के कारण उन्होंने एक गुप्त मंत्रणा की अपने मंत्री से। उसका नाम था वत्सराज उसका नाम था। उससे मंत्रणा की, गुप्त मंत्रणा, कि भाई ऐसे करना चाहिए, भोज को एक जंगल में ले जाकर इसका वध कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा राजपाट संभालेगा। ज्योतिषी ने कहा 55 साल राज करेगा, तो इसका मतलब कि हमारे बाद हो सकता है हम उतनी देर तक ही राज ना कर पाएँ। ऐसा मन में दुविधा को लेकर उन्होंने कहा इसका वध कर दीजिए। तो वो 5-6 साल के बालक को एक अंधेरे में गुप्त स्थान पर जंगल में ले जाकर उसका वध करने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो उस समय उस बालक से उस दरबारी, जो मुंज का दरबारी था, वत्सराज ने कहा कि बेटा देखिए ये ईश्वर की लीला, अब यहाँ आप समझना। उसके मन में आया कि ये बालक है, मैं इसको बता दूं भाई मैं राज आज्ञा का पालन करने वाला हूँ, मुझे आज्ञा मिली है आपका वध करने। तो उस बालक को देखो क्षोभ नहीं हुआ, वो डरा नहीं। ये है उस अध्ययन का, शास्त्रों का, ज्ञान का असर। 5 साल का, 6 साल का बालक डरा नहीं। इतनी बात सुनकर के मैं तुम्हारा वध करने लेकर आया हूँ यहाँ पर।
उसने तलवार ऐसे निकाल रहा था कि मैं आपका वध करना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे क्षमा करना क्योंकि मैं राज आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तलवार भी निकाल रहा है और उसने ये पूछा कि हे बालक, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, मुझे बता दो। तो उसने क्या कहा, क्या हाँ मेरी एक इच्छा है। कहते क्या? तो उसने एक वृक्ष, बड़ के वृक्ष का पत्ता लिया और अपने कहीं पर लिखा है कि उंगली का थोड़ा सा चीरा लगाकर खून से उसने वो श्लोक लिखा, और कहीं पर ये लिखा है उसने अपना जंघा को काट कर अपना रक्त निकाल कर उससे ऐसे उसने लिखा है, ऐसे ऐसे करता रहा, उसने श्लोक लिखा खून से। वो श्लोक का इतना असर होगा, इतना असर होगा, वो आप अंत में सुनेंगे। तो उसने कहा ऐसे कीजिए कि ये मेरा ये जो संदेश है अंतिम, आपने कहा मृत्यु से पहले अंतिम संदेश जो देना चाहते हो, जो इच्छा है वो बताना चाहते हो, मुझे बता दो। तो उसने कहा मेरा अंतिम संदेश ये मुंज राजा को दे देना, बस आप मेरी हत्या करना चाहते हो कर दो। बालक 5-6 साल का। तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है। तो जब उन्होंने वो लिया, पत्र पढ़ा, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो पत्र में क्या लिखा था, श्लोकबद्ध था। देखिए 5-6 साल का बच्चा संस्कृत में इतना विद्वान कि उसने श्लोक ऐसा लिखा कि वो भी विद्वान था, तभी तो वो उसको समझ पाया। इसलिए ये भी एक है चर्चा कि भाई उस समय संस्कृत के कितने विद्वान हुआ करते थे। तो उन्होंने श्लोक पढ़कर उसके हाथ से वो तलवार छूट गई, कहने मैं आपका वध नहीं करूँगा अब। तो फिर हुआ क्या, तो उन्होंने कहा राजा का आज्ञा का पालन ना करना भी अपराध है। तो उस भोज को उन्होंने कहीं छिपा दिया और नकली कोई ऐसा उसका चेहरा बनाकर, मुंड बनाकर, तो उसका वो रक्त वगैरह लगाकर राजा के आगे पेश कर दिया, मैंने उसकी भोज की हत्या कर दी, ये लीजिए। और जैसे ही उसने देखा था, उसका वो जो प्रेम था उसके साथ पूर्व का, वो उमड़ पड़ा और रो पड़ा, मुंज रो पड़ा, कहते हो मैंने क्या कर डाला। तो उसने फिर राजा ने पूछा क्या उसका अंतिम संदेश कोई था? कहते हाँ राजा था। कहते क्या था? उन्होंने वो पत्र दे दिया। पत्र वो जो बड़ पत्र था, उसका पत्ता था, उस पर लिखा हुआ था खून से। वो श्लोक पढ़ा। जब उसने श्लोक पढ़ा तो वो चिल्लाकर रो पड़ा और मूर्छित होने की स्थिति पे हो गया। वो सोचने लगा मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। मुंज ऐसा सोचने लगा, क्यों? क्योंकि श्लोक पढ़कर उसका अर्थ समझकर वो चिल्लाने लगा। वो यहाँ तक उसकी स्थिति होगी कि बोलने में भी सक्षम नहीं रहा। अगले दिन उसने ढिंढोरा पिटवाया कि ऐसा कोई तांत्रिक है जो इसको जीवित कर दे, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो वर्ष की जो वो वस्त्राय था, उसने एक तांत्रिक को कहा कि आप ऐसे जाइए, ये हमारा काम कीजिए। तो उस तांत्रिक ने कहा मैं आपके इस भांजे भाई भतीजे को मैं जीवित कर देता हूँ। कहते ठीक है, मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा आपको। तो था तो वो उसको छुपा हुआ था। तो शमशान घाट में उसने विधि विधान से जो एक, क्योंकि राज की आज्ञा है तो उसका भी पालना करने के लिए उसने शमशान घाट में अपनी साधना की। करने के बाद उसने कहा राजन आप जाइए, मैं लेके लाऊंगा जब ये जीवित हो जाएगा। तो अगले दिन वो भोज को लेकर दरबार में जाके खड़ा कर दिया, कर लीजिए ये जीवित हो गया। उन्होंने मुंह मांगा इनाम दिया और उसके बाद खुद वैराग्य हो गया इतना ज़्यादा, उसको देखकर उसने अपना राजपाट उसी समय त्याग कर उसको राजगद्दी पर बिठाकर मंत्रियों को कहा आज से ये राजा है तुम्हारा, मैं जंगल को जा रहा हूँ ईश्वर की तपस्या करने के लिए। अब मैं वो बोलता हूँ श्लोक उन्होंने क्या बोला, मैं कोशिश करता हूँ क्या बोला। वो बोल रहे हैं मांधाता चा महीपति कृत युग अलंकार भूतो गता। कहते सतयुग में भी, सतयुग में से लेकर अब तक मानधाता राजा जो हुए हैं वो ये सारी पृथ्वी पर राज करते थे। सेतुर ये नाम हो दधौ विरचित और सेतु बंद किया है भगवान राम जी ने
सेतु बंद किया। और स्व असौ दशस्यांतकः, और जो लंका का राजा रावण था उसका अंत किया, राक्षस राज का। और क्या कहा, अन्य चापी, और उनके बाद भी कई ऐसे राजा हुए हैं जो पृथ्वी पर राज किए हैं। चापी युधिष्ठिर प्रभृतयः, और उनके बाद ये कर रहे हैं सतयुग की, फिर त्रेता की, फिर द्वापर की, ये सभी वर्णन कर रहे हैं। एक श्लोक में ही वो वर्णन कर रहा है। क्या कहते हैं, युधिष्ठिर आदि भी, हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र आदि कितने राजा हुए हैं। कोई भी अपने साथ पृथ्वी को लेके नहीं गया। इतनी इतनी बड़ी राज्य के राजा होते हुए और धर्मात्मा होते हुए, और सभी ने वो सभी पुण्य कर्म किए हैं, जो लोगों की भलाई भी की है। और क्या कहे, ना एकेनपि समम गता वसुमति, उनमें से कोई भी एक भी पृथ्वी को साथ लेकर नहीं गया। कहते नूनम त्वया यस्य अति, कहते मुझे लगता है ऐसा कि तुम ये पाप कर रहे हो, मुझे मेरी हत्या कर कर कि ये तुम पृथ्वी अपने साथ लेके जाना चाहते हो मरने के बाद। मुझे ऐसे लगता है ये भोज लिख रहा है, संस्कृत में श्लोक के माध्यम से बता रहा है। और कहते हैं मुंज त्वया यास्यति, मतलब तुम प्राप्त करोगे ये पृथ्वी मृत्यु के बाद भी, मुझे ऐसे लगता है, इसलिए तुम ये पाप कर्म कर रहे हो मेरी हत्या करके। इसलिए हे राजन, मैं तैयार हूँ, मेरा वध कर सकते हो आप। इतना श्लोक पर जब उसने पढ़ा तो ये बात की घटना हुई। तो फिर उन्होंने बाद में जब ये श्लोक पढ़ा, उनको बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने ऐसा क्या सोच लिया था। क्यों? क्योंकि पहले प्रेम भी करता था, उससे बहुत प्रेम करता था। इसी प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने ज्योतिषी से पूछा भी था। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है कि इसका श्रवण करते रहना चाहिए। ये जरूर असर करते हैं। जितने भी संस्कृत के श्लोक हैं, शास्त्र हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं होते सुने हुए। एक और मैं घटना आगे कहूँगा अगली वीडियो में, वो भी श्लोक के माध्यम से कितना उसका मन परिवर्तन हो गया। जैसे अभी उसने श्लोक पढ़ा तो उसका मन परिवर्तन हो गया, तो उसने ढिंढोरा पिटवाया, कोई आए इसको जीवित करे, फिर उसका राजपाट दे दिया भोज को, और स्वयं ईश्वर प्राप्ति के लिए इस पश्चाताप के कारण, अपने उस पाप को मिटाने के लिए, पश्चाताप करने के लिए भी, पश्चाताप से भी पाप का नाश होता है, तो इसलिए वो जंगल की ओर चले गए, राजपाट दे दिया। ये कहने का तात्पर्य है कि आप श्रवण करते रहिए, करते रहिए, करने से लाभ होगा होगा होगा, ये निश्चित है। यहीं पर विश्राम देते हैं, फिर पुनः भेंट होगी। सभी का कल्याण चाहते हुए यहीं विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।